हेलो फ्रेंड्स। एलियन मोर की लाइट हाउस मिस्ट्री, जहां आज भी हवा में गायब हुए 3 आदमियों का नाम गूंजता है। एलियन मोर नामक लाइट हाउस निर्जन होने के बाद भी हमेशा लोगों की जिज्ञासा का केंद्र रहा है। इसका नाम 6ठी शताब्दी के संत फ्लाने के नाम पर रखा गया था। उन्होंने यहाँ एक पूजा घर बनवाया था। यहाँ पर चरवाहे अपनी भेड़ों को चराने आते थे, लेकिन रात को नहीं रुकते थे। उनका मानना था कि यह किसी आत्मा का साया है। 26 दिसंबर 1900 को एक छोटा सा जहाज फ्लेनन आइलैंड के एलियन मोर नामक लाइट हाउस की तरफ बढ़ रहा था। जेम्स हार्वे उस जहाज के कप्तान थे, जो जोसेफ मूरे को लाइट हाउस पर रखवाले का काम सौंपने के लिए लेकर जा रहे थे। जब जहाज अपनी मंजिल पर पहुंचा तो कप्तान हार्वे हैरान थे कि कोई भी वहां उनका इंतजार नहीं कर रहा था। उन्होंने जोर से हॉर्न बजाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जोसेफ मूरे की जानकारी के अनुसार पुराने लाइट हाउस का काम करने वाले को छत के ऊपर होना चाहिए। लाइट हाउस में दरवाजा खुला पड़ा था और एक गर्म कोट लटका हुआ था। मूरे रसोई में गया तो उसे लगा जैसे कोई खाना बीच में ही छोड़कर भाग गया है। एक कुर्सी उल्टी पड़ी थी, जैसे अभी अभी गिरी हो, और साथ ही रसोई की घड़ी की आवाज जो बाहर से सुनाई दे रही थी, लेकिन अंदर घड़ी बंद पड़ी थी। मूरे काफी देर तक पूरे लाइट हाउस में ढूंढता रहा, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। तो उसने बाहर जाकर कप्तान को सूचना दी। कप्तान ने आदमी गुम हो जाने की सूचना हेडक्वार्टर को दी, जिसका जल्द ही जवाब भी आ गया। फ्लैनन्स में एक अजीब हादसे में तीनों लाइट हाउस के रखवाले, डच, मार्शल और इंसान आइलैंड से गायब हो गए। कल दोपहर से वहां कोई नजर नहीं आया। आग के गोले दागे गए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मूरे की रिपोर्ट से पता चलता है कि यह हादसा 1 हफ्ता पहले हुआ है। वो शायद किसी तूफान का शिकार हुए होंगे। अब रात को उजाला करने के लिए मूरे, मैकडोनल्ड और 2 और आदमियों को रखा जा रहा है। आप उस जगह पर बने रहे और कोई परेशानी होने पर मुझसे संपर्क करें। कुछ दिनों बाद रॉबर्ट मुरीहेड और 2 आदमी जांच करने लाइट हाउस पहुंचे, लेकिन उन्हें तीनों रखवालों के गायब होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला और उन्होंने मूरे की बात को सही मानकर रिपोर्ट तैयार की। मूरे को लाइट हाउस से कुछ खत भी मिले थे, वो भी उसने रॉबर्ट को सौंप दिए। एक खत में मार्शल ने लिखा था कि वो 12 दिसंबर को आए तूफान से डरे हुए थे और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि ये तूफान और ना बढ़े, लेकिन तूफान बढ़ता जा रहा है। रॉबर्ट और मूरे सोच रहे थे कि लाइट हाउस तो इतनी ऊंचाई पर है, फिर उन्हें तूफान से डर क्यों था, और दिसंबर की इतनी ठंड में एक आदमी अपना कोट क्यों छोड़ गया। जांच से ये भी पता चला कि 12 और 13 दिसंबर को कोई तूफान नहीं आया था, और सबसे बड़ी बात, नियम के हिसाब से तीनों एक साथ यहाँ से नहीं जा सकते थे। किसी न किसी को तो लाइट हाउस पर रुकना चाहिए था। फिर ऐसा क्या हुआ कि तीनों अचानक लाइट हाउस छोड़कर चले गए। रॉबर्ट ने रिपोर्ट तो तैयार कर ली, लेकिन उन तीनों के गायब होने के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। कई सालों तक लाइट हाउस से अजीब अजीब आवाज आने की रिपोर्ट आती रही। हवा के साथ उन तीनों लाइट हाउस के रखवालों का नाम हवा में गूंजता रहता था। तीनों को एलियन उठाकर ले गए या वो समुद्र में गिर गए, इस बात का पता नहीं लगा, और 100 साल बाद भी ये एक पहेली है कि वो तीनों कहाँ गायब हो गए।